हम यहाँ पर विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से मानव विकास की जो अवस्था है उसको 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि पहला है गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था, पांचवा है प्रौढ़ावस्था। अगर इसी को हम देख लें इंग्लिश वर्जन में तो प्रीनेटल स्टेज है, फिर इन्फेंसी स्टेज है, चाइल्डहुड स्टेज है, एडोलेसेंस है, फिर एडल्टहुड है। गर्भावस्था को गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था को जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था को 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था को 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था को 19 वर्ष से अधिक माना गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे विकास के पक्ष के बारे में, जैसे है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। जो हमारी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में किन पक्षों का विकास, किसमें किन पक्षों का विकास ज़्यादा होता है और किन पक्षों का विकास कम होता है। देखिए, जो विकास होता है वो सिर्फ विकास का मतलब सिर्फ शारीरिक विकास नहीं है या फिर सिर्फ मानसिक विकास नहीं है। इतने विकास के पक्ष होते हैं 5 तरह के। अब देखेंगे शिक्षा के आधार पर अवस्थाओं का बंटवारा। तो पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था। शैशवावस्था में शारीरिक विकास ज़्यादा तेज होता है और इसे बालक की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास ज़्यादा तेज होता है और इसे बालिका अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास ज़्यादा अच्छा होता है और बालक की अवस्था इसे कहा जाता है। सामाजिक विकास का मतलब है कि बालक जो होता है अपना नया नया ग्रुप बनाना पसंद करता है, अपने दोस्तों के साथ रहना, समाज क्या होता है, एक नए समाज की स्थापना वो खुद से करना चाहता है। जो पुराना समाज है, पुरानी परंपराएं हैं, उनसे थोड़ा सा हटके। इसके बाद हम देखेंगे कि जो विकास की अवस्थाएं हैं उसको अलग अलग शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो हैं अलग अलग मानते हैं। तो पहला जो है सेले का वर्गीकरण है। सेले ने शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष माना है, बाल्यावस्था को 5 से 12 वर्ष माना है और किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष माना है। दूसरा रॉस का वर्गीकरण है। ये शैशवावस्था को जन्म से 3 वर्ष मानते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष मानते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष मानते हैं और किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष मानते हैं। अब यहाँ आगे हम देखेंगे कि कैसे यूपीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे रॉस ने अपने विकास की अवस्थाओं के वर्गीकरण आरंभिक बाल्यावस्था कितने वर्षों तक बताई है, तो ये 3 से 6 वर्ष है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि शैशवावस्था में किस तरह से विकास होता है और शैशवावस्था कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्या इसका अर्थ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। शैशवावस्था जो होता है जन्म उपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था होती है। मीन्स जन्म के बाद जो अवस्था होती है उसी को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवा अवस्था जो है अंग्रेजी शब्द इन्फेंसी का ही हिंदी रूपांतरण है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो अंग्रेजी शब्द का इन्फेंसी है उसी का हिंदी में अर्थ जो होता है वो शैशवा अवस्था होता है। इसकी जो उत्पत्ति है इन्फेंट शब्द से हुई है और जो इन्फेंट वर्ड है वो लैटिन है। इनका मतलब होता है नहीं और फैंट का मीन्स होता है बोलना। अतः इन्फेंट का जो शाब्दिक अर्थ है बोलने के अयोग्य। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो शैशवावस्था में वो बोल नहीं पाता है या बोलने के अयोग्य होता है। शैशवावस्था को नहीं बोलने की अवस्था भी कहते हैं। सामान्यतः 3 वर्ष की आयु तक बालक शब्दों का सार्थक प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए तकनीकी दृष्टि से 0 से जो 3 वर्ष की अवधि होती है उसी को शैशवावस्था कहते हैं, क्योंकि 0 से 3 वर्ष के लास्ट तक बोलना प्रारंभ कर देता है। तो जो 0 से 3 वर्ष है उसी को शैशवावस्था कहते हैं, क्योंकि शैशवावस्था को न, इसका जो शैशवावस्था का अर्थ है उसका मतलब है ना बोलने की अवस्था। तथा 3 से जो 6 वर्ष की आयु है उसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। यहाँ पे अब हम लोग कवर करेंगे शैशवावस्था की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं अलग अलग शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अनुसार।
पहला है वैलेंटाइन के अनुसार, उन्होंने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है या फिर अनोखा काल है। दूसरा स्ट्रैक के अगर अनुसार कहा जाए तो शुरुआत के 2-3 वर्ष की अवस्था भावी जीवन की आधारशिला होती है। स्ट्रैक ने बताया है कि जो शुरू का 2-3 वर्ष होता है वो किसी भी मनुष्य का भावी जीवन की आधारशिला होती है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि जो 3 से 5 वर्ष के बालक होते हैं वो अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। फ्रायड ने कहा है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। न्यूमैन ने कहा है कि 5 से 6 वर्ष की जो अवस्था है शरीर तथा मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील होती है, इसी वजह से इसमें बालक ज़्यादा सीखता है। वुडएनफ के अनुसार है कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। एडलर के अनुसार व्यक्ति के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि उसका जीवन में क्या स्थान है। क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है और हरलॉक के अनुसार है 2 वर्ष बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है और 6 वर्ष तक यह आयु रहती है। रूसो के अनुसार है कि बच्चे के नाक, कान और आँख उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। रॉस के अकॉर्डिंग है शिशु जो होता है वो कल्पना का नायक है, मतलब जो शिशु होता है वो नई नई कल्पनाएं करता रहता है जिसका भली भांति निर्देशन जरूरी है। वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता किसी भी अन्य अवस्था से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि शैशवावस्था का कुछ अन्य नाम भी है। पहला है इसे शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है, वैलेंटाइन ने इसे बताया था। भावी जीवन की आधारशिला स्ट्रैक ने कहा था। जीवन का महत्वपूर्ण काल फ्रायड के अनुसार इन्होंने शैशवावस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल बताया था और हॉरलॉक ने शैशवावस्था को खिलौने की उम्र कहा था। पूर्व विद्यालय की अवस्था भी शैशवावस्था को ही कहा जाता है या इसे नर्सरी एज भी कहा जाता है। पर निर्भरता की अवस्था भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें जो बालक होता है वो पूरी तरह से अपनी माँ पे निर्भर होता है। मनमौजीपन की अवस्था होती है इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बालक होता है वो पूरी तरह से जब उसका मन रोने लगता है, जब उसका मन हंसने लगता है, वो अपने अनुसार काम करता है, तो उसे मनमौजीपन की अवस्था कहते हैं। स्वार्थी उम्र होती है, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो स्वयं से प्रेम करता है, इसी वजह से इसे स्वार्थी उम्र भी कहा जाता है। खतरनाक या नाजुक अवस्था इसे ही कहा जाता है और अतार्किक चिंतन की अवस्था भी शैशवावस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे देखेंगे कि शैशवावस्था की क्या प्रमुख विशेषता है जो अन्य अवस्थाओं से भिन्न है। पहला है शारीरिक विकास इसमें जो होता है सबसे तेज होता है, सीखने में तीव्रता ज़्यादा होती है। गैसल ने कहा है कि शैशवावस्था के प्रथम 6 वर्षों में वह लगभग उतना सीख लेता है जितना वह बाल्यावस्था किशोरावस्था के 12 वर्षों में सीखता है। दूसरा यहाँ पे शैशवावस्था की क्या विशेषताएं हैं, इसमें जो होता है बालक की अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है और दोहराने की प्रवृत्ति होती है। जो भी वो सामने देखता है उसको तुरंत वो कॉपी कर लेता है और तुरंत ही रिपीट करता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, यहाँ पर बच्चे जो होते हैं नए नए क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो सिर्फ उन बालक में क्या होता है कि नई नई चीज़ें जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। पर निर्भरता को हमने पहले ही कवर कर दिया है, बता दिया है कि बालक जो होता है वो पूरी तरह से अपने माँ पर निर्भर होता है, तो पर निर्भरता होता है। स्वप्रेम की भावना होती है, बालक जो होता है स्वयं से प्रेम करता है और इसी स्वप्रेम की भावना को ही नार्सिसिज्म कहा है सिगमंड फ्रायड ने। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति। शैशवावस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है इसे सेक्स इंस्टिंक्ट कहते हैं, वो अत्यंत प्रबल होती है। फ्रायड ने लड़कों के मात्र प्रेम भाव को ओडिपस और लड़की के
पितृ प्रेम भाव को इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि कहा है। इसका मतलब है कि लड़के की जो होते हैं वो उनका लगाव जो होता है अपनी माँ से ज़्यादा होता है, और जो लड़कियां होती हैं उनका लगाव अपने पिता से ज़्यादा होता है। लड़के का लगाव जो माँ से ज़्यादा होता है उसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और लड़की का लगाव जो पिता से ज़्यादा होता है उसे इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि कहा जाता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार या मूल प्रवृत्ति पर आधारित बच्चा जो होता है, इसमें मूल प्रवृत्तियां होती हैं। वो किसी के अनुसार काम नहीं करता है। जब उसका मन रोने लगता है, जब उसका मन हंसने लगता है, उसमें जो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात प्रवृत्तियां हैं उसी के अनुसार वो काम करता है। रोना, हंसना, पैर पटकना, ये सब उसके जन्मजात व्यवहार होते हैं। संवेगों का प्रदर्शन। जन्म के समय शिशु में उत्तेजना के अतिरिक्त अन्य कोई संवेग नहीं होता है। जब बालक छोटा होता है तो या तो वो रोता है या तो हंसता है, और कोई संवेग नहीं होता है। लेकिन 2 वर्ष की आयु होने तक उसमें भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक 4 प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है। तो शैशवावस्था के प्रारंभ के वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है। बालक नहीं जानता है कि क्या समाज है, ये सारी चीज़ें उसे नहीं पता होती हैं। लेकिन अंतिम वर्षों में वो दोस्त बनाने लगता है। इसका मतलब है कि सामाजिक विकास होने लगता है। नेक्स्ट है नई जो विशेषता है वो है क्षणिक मित्रता। यहाँ पर क्या होता है कि शैशवावस्था में बालक तुरंत ही दोस्त बना लेता है और तुरंत लड़ाई करने लगता है। अर्ध स्वप्नों में खोया रहता है, जो कि थॉर्नडाइक ने कहा है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। बालक जो होता है वो स्वप्रेम की भावना होती है। वो बाहर की चीज़ों से ज़्यादा नहीं वो रहता है, वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। इसमें नैतिकता का अभाव होता है। घर पे कोई आता है, माता पिता कहते हैं कि जाओ पैर छू लो, तो उससे नहीं पता होता है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसका जब मन करता है तो छू लेता है, नहीं मन करता है तो नहीं छूता है। तो नैतिकता का अभाव होता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना। बालक जो होता है वो ज्ञानेंद्रियों, कोई भी चीज़ें उसे सिखाई जा रही हैं, कोई भी पोयम उसे सिखाया जा रहा है, तो जब तक एक्टिविटी नहीं किया जाएगा हाथ से, आँख से, मुंह के थ्रू नई नई एक्टिविटी करके जब सिखाते हैं, तो शैशवावस्था में बालक जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। जैसे बच्चे को कोई भी कविता बताई जा रही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो हाथों का, मुंह का, ये सारी इशारा करके अगर उसे बताया जाता है स्कूलों में, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख लेता है। अब देखेंगे शैशवावस्था में शिक्षा कैसे होती है। जो शैशवावस्था में बालक होता है वो कैसे शिक्षा ग्रहण करता है। खेल द्वारा शिक्षा। फ्रॉबेल ने कहा है कि शैशवावस्था में जो बालक होता है वो खेल खेल के द्वारा अगर उसे शिक्षा दी जाएगी तो ज़्यादा अच्छे से ग्रहण करेगा। इंद्रियों द्वारा सीखेगा। अभी हमने नेक्स्ट पहले ही बता दिया है कि इंद्रियों द्वारा सीखता है। मौर्य मेंटेंसरी ने कहा है कि जितना ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करके सिखाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से बालक सीखता है। गतिविधि आधारित शिक्षा। जितनी ज़्यादा एक्टिविटी के द्वारा शिक्षा दी जाएगी उतना ही ज़्यादा अच्छे से बालक सीखेगा। साफ सफाई की शिक्षा। शैशवावस्था में बालक को साफ सफाई की शिक्षा दी जाती है। आदतों एवं संस्कारों की शिक्षा। शैशवावस्था में ही अच्छे आदत या अच्छे संस्कार की शिक्षा दी जाती है। आत्म प्रदर्शन के अवसर। यहाँ पे जो बालक होता है उसको नई नई क्रियाओं करके बालक नई नई क्रियाकलापों के द्वारा वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है, क्योंकि उसे जितना प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से वो सीख पाएगा। नेक्स्ट है स्नेहपूर्ण व्यवहार के द्वारा बालक ज़्यादा अच्छे से सीखता है शैशवावस्था में। तो अगर उससे जोर ज़बरदस्ती करके कोई चीज़ सिखाई जाएगी तो वो उतना अच्छे से नहीं सीख पाएगा। जितना स्नेहपूर्ण व्यवहार से सिखाया जाएगा शैशवावस्था में बालक उतना ही ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। चित्रों द्वारा शिक्षा। यहाँ पर शैशवावस्था में बालक जो होता है वो छोटा होता है, उसका जो ध्यान होता है वो केंद्रित उतना ज़्यादा नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से चित्रों के द्वारा शिक्षा अगर दी जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। जिज्ञासु बनने की कहानियाँ सुनाना। उसे ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाना है जिससे उसमें किसी कार्य को करने के प्रति
भावना उत्पन्न हो। जितना ज़्यादा वो जिज्ञासु होगा उतना अच्छे से वो सीख पाएगा। अब हम शैशवावस्था की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। तो हमने इसको पहले ही बता दिया है कि शैशवावस्था लैटिन भाषा के इन्फेंट से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ना बोल पाना। इसीलिए दुनिया के ज़्यादातर जो विद्वान होते हैं वो शैशवावस्था को 2 वर्ष तक ही मानते हैं, क्योंकि बालक जो होता है सिर्फ 2 वर्ष तक ही नहीं बोल पाता है, उसके बाद उसमें वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो जब बोलना स्टार्ट कर देता है तो वो बाल्यावस्था में आ जाता है। खिलौने की उम्र जो होती है वो सामान्य विभाजन में शैशवावस्था है, क्योंकि सामान्य विभाजन में अगर बात करें तो शैशवावस्था 6 वर्ष तक मानी गई है, और हरलॉक के विभाजन में जो शैशवावस्था है सिर्फ 14 दिन ही मानी गई है। इस वजह से जो खिलौने की उम्र है वो पूर्व बाल्यावस्था है। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे हरलॉक का वर्गीकरण। इन्होंने किस तरह से मानव विकास को वर्गीकृत किया है। पहला है गर्भकालीन अवस्था। तो गर्भकालीन अवस्था जो होती है वो गर्भाधान से जन्म तक इन्होंने माना है। शैशवावस्था को जन्म से 14 दिन माना है। बचपनावस्था जो है वो 14 दिन से 2 वर्ष है। पूर्व बाल्यावस्था जो है वो 3 से 6 वर्ष इन्होंने माना है। उत्तर बाल्यावस्था है तो 6 से 11 वर्ष है। वयःसंधि है, इसे पूर्व किशोरावस्था कहते हैं, तो इसको उन्होंने 11 से 17 वर्ष बताया है। किशोरावस्था को 17 से 21 वर्ष बताया है। प्रौढ़ावस्था को 21 से 40 वर्ष बताया है, और मध्यावस्था को 40 से 60 वर्ष बताया है। वृद्धावस्था को 60 से अंत तक इन्होंने बताया। शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो किस तरह से होता है, कितना होता है, ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे कवर करेंगे। जन्म के समय शिशु का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो केवल 350 ग्राम होता है, लेकिन शैशवावस्था के अंत तक 1250 ग्राम हो जाता है। जन्म के समय शिशु का जो वजन होता है वो 3 से 3.5 किलो होता है, या फिर ऑप्शन में 3 से 3.5 किलो ना रहे तो 6 से 7 पाउंड मिल सकता है। जन्म के समय जो बालक की लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर होती है, 51 सेंटीमीटर। जन्म के समय जो बालिका की लंबाई होती है वो 50.5 सेंटीमीटर अर्थात 50.5 सेंटीमीटर होती है। 6 से 12 महीने में जो दूध के दांत निकलते हैं वो 20 होते हैं, लगभग 20 दांत होते हैं। और जो हृदय की धड़कन होती है वो प्रति मिनट 140 बार होती है। हड्डियों की जो संख्या होती है वो 270 हड्डियां होती हैं। देखिए, जो हड्डियां होती हैं वो पहले ज़्यादा रहती हैं और फिर बाद में कम होने लगती हैं, क्योंकि जो पहले हड्डियां होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं और जुड़ी नहीं रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे बालक को मिल्क फीड करवाया जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उसकी हड्डियां जुड़ना स्टार्ट कर देती हैं, तो फिर वो हड्डियां कम हो जाती हैं। जैसे सर्वाइकल बोन में ही देख लीजिए, तो सर्वाइकल पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ पे जो लैम्बर अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे इतना जानिएगा कि पहले जो हड्डियाँ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और बाद में जो हड्डियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं, और लास्ट तक सिर्फ 206 ही हड्डियाँ बचती हैं। जन्म के समय बालक शिशु जो होता है वो बालिका शिशु से आधा इंच लंबा होता है। बालक जो होता है वो 2 माह में मेहमानों को देखकर मुस्कुराना सीख जाता है। लगभग 2 माह में वो सीख जाता है। ये सब शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। अब हम नेक्स्ट बाल्यावस्था को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।